अरे राजपूत समाज तुम्हारा गाली गलौज करेगा तो लात नहीं खाएगा क्या? सब छील दा ढील दा, ये सब गाने पे भी अभी खूब परिवार लोग नाच रहा है। समाज यही तो है, गंदे चीज ज्यादा सुनती है और अच्छा चीज को तो ध्यान ही नहीं। नींद आवे न रतिया में, आंसू पोछता नी तकिया में। आपके साथ गलत होने वाला है तो वो काम ऐसा करके क्या फायदा जो बाद में बाद में इज्जतें नहीं हो। जिनका भी वायरल हुआ है वो पब्लिसिटी स्टंट है। हम पहले भी आपको बताए थे कि वो पब्लिसिटी स्टंट है। हम बिस्तर होगी तभी तुमको ये प्रोग्राम मिला। दूध का धुला वही दोनों है, नेटवा पटवा। अगर फेसबुक में कोई घुसने वाला सिस्टम रहता तो घुस के मारते। सनम हर जाए कैला तू बेवफाई, चैन मिले ना सबतिया में। ओम साई रेसिडेंसी लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में आसान किस्तों में पाएं सबसे सस्ते दामों में रजिस्ट्री वाले प्लॉट, फ्लैट और दुकानें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर गायिका खुशबू उत्तम जी हमारे साथ हॉट सीट पे बैठी हुई हैं। इस बार इनसे ढेर सारी बातें होंगी और ढेर सारी चर्चा होंगी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ उथल पुथल मचा हुआ है और सबसे ज़्यादा सुर्खियों और चर्चों में गायिका खुशबू उत्तम भी हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी खुशबू जी। दोनों आज खुशबू एक साथ हैं। सोचिए कि कितना खुशबूदार पल है ये। और जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम खुशबू उत्तम का। हालांकि खुशबू जी का दोबारा इंटरव्यू कर रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। खुशबू जी, उस बार तो इंटरव्यू हुआ था, बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन इस बार मुद्दा बहुत गर्म है, तो सिंपल सी बात है, मुझे लगता है इंटरव्यू भी गर्म होने वाला है। जो माहौल चल रहा है एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, और आप पे खासकर आप पे इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को, ऑलरेडी पता भी होगा, न्यूज़ 18 झारखंड पे जब डिबेट हुआ था तो उसमें आप भी शामिल थी। आप और मगहिया जवान और भी 2-3 सिंगर थे भोजपुरी के जो शामिल थे। उसके बाद लगातार आपके ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं, क्या राय होगी आपकी? इसलिए उंगलियां उठ रही है कि मैंने उनको जवाब दिया, और अगर हम भी कहते कि हाँ बढ़िया कर रहे हैं, तू बढ़िया करी था हूँ, बढ़िया अच्छा भोजपुरी के गरियाबी था हूँ, भोजपुरी कलाकार के गरियाबी था हूँ, तो बढ़िया हूँ। लेकिन हमने उनका विरोध किया कि अरे आप अश्लीलता को हटाइए ना, बहुत अच्छी बात है, आप हटाइए। आप विरोध कर रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कलाकारों को गाली दे रहे हैं, वो कलाकारों को वैश्या बोल देते हैं, कोठा वाली बोल देते हैं, तो क्या बोल देते हैं, अपने गुंडों से मुझे गालियां दिलवा रहे हैं। फेसबुक पे कमेंट देख लीजिए आप पढ़ के, 80% कमेंट उनके गुंडों का है। कोई सिंह है तो कोई ये है, राजपूत है जिसके पीछे नाम के पीछे लगा हुआ है, और खूब गालियाँ दे रहे हैं हमको। बोलते हैं 2 कौड़ी की नचनिया बोलते हैं, अपने लगता है कौन से महाराजा खानदान के से बिलोंग करते हैं, अमीर है, और अपने आप को युवराज समझते हैं। दोनों का शक्ल देखे तो लगता नहीं है कि युवराज है, और दूसरे को 2 कौड़ी का बोल देता है। कलाकार 2 कौड़ी का है, सब कलाकार मिल जाए, एक साथ हो जाए, तो ऐसे बोलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा खुशबू जी, कहीं ना कहीं उंगलियां उठ रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है अश्लीलता को लेकर। कहा जाता है कि खुशबू उत्तम ने बहुत सारे अश्लील गाने गाए हैं। एक वर्ड मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी, न्यूज़ 18 झारखंड पे आपको सबसे पहले जो बुलाया गया था उसी गाने के नाम लेकर बुलाया गया था, समियाना की चोप वाली खुशबू उत्तम। क्या खुशबू उत्तम ने सिर्फ अश्लील गाने ही गाए हैं या अच्छे गाने भी हैं? नहीं, जो भी ऐसा बोलते हैं, वो न्यूज़ एंकर भी बहुत चिल्ला के बोल रहे थे न्यूज़ 18 बिहार पे, तो शायद उन्होंने मेरा सिर्फ वही गाना सुना था। मैंने जितिया गाया है, कर्मा गाया है, तीज गाया है, बर पूजा गाया है, और ना जाने कितने, रक्षाबंधन, जागो हिंदू जागो, ये सारे मेरे लेटेस्ट गाने हैं। तो ये उन्होंने नहीं सुना है। तो समाज यही तो है, गंदे चीज़ ज़्यादा सुनती है और अच्छा चीज़ को तो ध्यान ही नहीं देता है। क्या कारण है कि खुशबू उत्तम को समियाना के चोप वाले गाने से मतलब नामित किया जाता है, यानी कि बुलाया जाता है? देखिए क्या होता है कि अच्छाई पे बुराई हावी हो जाती है, तो मेरे अच्छे गाने तो सुनते नहीं है, ना ही उसको प्रमोशन मिलती है। तो बस सीधा सा बात है, वो गाना बहुत वायरल हुआ था, आज भी बजता है और आज भी लोगों के जुबान पे है, और जब भी थोड़ा बहुत कम भी होता है तो ये लोग आके हाईलाइट कर देते हैं उसको। मैं चाहूँगी कि आपके खैर अश्लील गानों के को लेकर तो विवाद चल ही रहा है, लोग जान ही रहे हैं, कोई अच्छा सा प्यारा सा ऐसा सॉन्ग जो कि घर में माँ बहन अपने फैमिली के साथ लोग बैठकर सुन सकते हैं, उसके 2 लाइन है। जी, एक गाना मेरा बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग अभी चल रहा है, नींद आवे न रतिया में, शायद आपने सुना है। तो और इस पे बहुत लोगों ने मतलब कम से कम क्या हम बोले, हम काउंट नहीं किए, लेकिन हज़ारों में रील्स बन चुके हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे।
और बाकी जोश मौज पे तो अनगिनत रील्स बने हुए हैं। तो ये गाना हम सुनाना चाहते हैं और चाहेंगे कि जो भी अश्लीलता चिल्ला रहे इस गाने को भी सुनिए तो कहेगा कि अरे तो डुप्लीकेट गाना है, ये बॉलीवुड का धुन है, तो कौन सा नया गाना बनता है, कौन सा नया धुन बनता है। तो ये लोग हर चीज़ में चैन नहीं मिलता है, इन लोगों को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। नींद आवे न रतिया में, आंसू पोछा तानी तकिया में। नींद आवे न रतिया में, आंसू पोछा तानी तकिया में। सनम हर जाए कैला तू बेवफाई, सनम हर जाए कैला तू बेवफाई। चैन मिले न सबतिया में, नींद आवे न रतिया में, आंसू पोछा तानी तकिया में। वाकई बहुत ही प्यारा सॉन्ग था आपका ये, और आपकी आवाज़ में जो जादू है वो तो है ही, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। खुशबू जी, एक और सवाल करना चाहेंगे। आखिर अश्लीलता को लेकर बहुत दिनों से लगातार सुनते आ रहे हैं, हर किसी की जुबान पे अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। आखिर वाकई में कौन जिम्मेवार है अश्लीलता के लिए? क्या एक सिंगर या फिर और भी इसके अलावा? देखिए, सिंगर तो है भी, क्योंकि हम लोग गाते हैं और हम गाते थे, हमको ऐसा लगा कि नहीं बुरा चीज़ें तो हम छोड़ दिए, और वो लोग पुराने गानों को मेरे फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, लिखेंगे, गंदी गालियाँ देंगे। तो ये लोग समाज के सुधारक हैं जो कि इतनी अच्छे वर्ड लिखते हैं, गंदी गालियाँ, कोठे वाली है, 2 कौड़ी की नचनियाँ, ऐसा अंड संड लिखते हैं और लिखवाते हैं, अपने गुर्गों से, अपने चमचों से लिखवाते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर समाज जिम्मेदार है। समाज उसको डीजे पे बजा के अपने पूरे परिवार के साथ नाचता है, गाता है। और अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आप देख लीजिए रोड पे कितना गाना बढ़िया वाला बजता है और कितना गाना वो गंदा वाला बजता है। गंदे गानों पे पूरे परिवार नाच रहे हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं अश्लीलता है, सिर्फ फेसबुक पर लिखने के लिए वो अश्लील है, सिर्फ फेसबुक पर लिखने के लिए, यूट्यूब पर लिखने के लिए। और एक मुहिम चल रहा है, एक जातिवाद चल रहा है कि राजपूत समाज को इससे बोल दी राजपूत। अरे राजपूत समाज तुम्हारा गाली गलौज करेगा तो लात नहीं खाएगा क्या? हाँ, उसके ऊपर तो बहुत सारे FIR भी हुए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री गंदी तो थी ही, बहरहाल जो चल रहा है लड़कियों की चीज़ों को लेकर, लड़कियों की गाली पड़ना, लड़कियों की चीज़ें वायरल होना, इस पे क्या राय होगी? इसमें तो हम पब्लिसिटी स्टंट भी हमको लगता है, जिनका भी वायरल हुआ है वो पब्लिसिटी स्टंट है। हम पहले भी आपको बताए थे कि वो पब्लिसिटी स्टंट है, सिर्फ मार्केट में अपना नाम करने के लिए। तो ये पब्लिसिटी स्टंट है। और बाकी हम गानों के विषय पे आए तो समाज इसे इग्नोर करे, ऐसे गानों को, चाहे किसी का भी गाना हो, सब छील दा ढील दा, ये सब गाने पे भी अभी खूब परिवार लोग नाच रहा है, खूब समाज में बज रहा है डीजे। कोई बोलने वाला नहीं, कह रहे गंदा गाना है मत बजाओ, डीजे वाला पूरा बजा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग गाना भी बंद कर दे तो शायद पॉसिबिलिटीज़ तो है ना बंद होने। हम गाना बंद कर दिए, 2017 से नहीं गाए। तो वही जो है मगैया जवान बोलता है कि एकर मार्केट खत्म हो गई हल रे, एकर माए आ गई हल रे, तो माए ना आती हल बउआ, जब तक हम छोड़ते नहीं। अगर हम छोड़ दिए ना तो मेरा शराफत था, तो तुम शराफत को समझे आउट ऑफ मार्केट। तो अगर हम छोड़ नहीं देते तो कोई नहीं आती, माए बहन कोई नहीं आती, मौसी नानी कोई नहीं आती इस फील्ड में। एक छत्तर राज है मेरा और रहेगा। तो क्या अब इतना कुछ जब विवाद बढ़ चुका है, लोग इस चीज़ को लेकर पहल कर रहे हैं, तो क्या आगे खुशबू उत्तम अश्लील गाने गाएंगी या नहीं? अश्लील गाने हम कब बोले कि हम गाते हैं? वो पुराने गाने हैं, पुराने गानों का पोस्टर को गंदी तरीके से पेश करता है। और दुअर्थी गाने तो सब लोग गाए हैं, सब लोग, भरत जी नहीं गाए हैं, गोपाल राय नहीं गाए हैं, सब लोग गाए हैं। तो डबल मीनिंग सॉन्ग चलता है यहाँ, भोजपुरी में नहीं, बॉलीवुड में, तमिल में, सब जगह चलता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल खुशबू जी यहाँ पे उठता है कि जब लड़कियों के ऊपर उंगली उठाई जाती है, जैसे आपने कहा कि हाँ हमें गाली दिया जाता है, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करती है कि ठीक है मानते हैं अगला अगर आपको गाली दे के कर रहा है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, कानूनी एक्शन लीजिए। ऐसा देखा गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार उंगलियाँ उठती है, सिर्फ बोलते हैं लोग उसके ऊपर। नहीं होता है, हुआ है 20-22 FIR सिर्फ मगैया जवान पे हुआ है। ऐसा नहीं है, सभी भोजपुरी कलाकार एक हो रहे हैं और सब मिल के इसकी बैंड बजा रहे हैं, ताकि दूसरा इस तरह का भोजपुरी कलाकारों को गाली देने वाला पैदा ना ले। ठीक है ना? सब लोग, सभी कलाकार एक साथ हो गए हैं, सभी मिल गए हैं और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। बस आप देखते जाइए, और ऐसे लोगों का मन ऐसे ही बढ़ता है जब लोग सपोर्ट करते हैं और कमेंट करते हैं इसके सहयोग में आके। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका साथ ना दें, क्योंकि ये भी तो किसी लड़की को गाली दे रहा है ना। हम क्या है? हम लड़का है, आदमी है, हमको गरियाता है, हमको गाली देता है, गाली सुनवाता है, 1,000 कमेंट और सब गाली वाला। मेरे पोस्ट पर देख लीजिए, मेरे वेरीफाई अकाउंट भी है, मेरा पेज भी है खुशबू उत्तम के नाम से, आप उस पर देख सकते हैं। आप जाके देखिए कि क्या चल रहा है। कोई भी पोस्ट डालते हैं उस पर
अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था बनारस में, जोश का बहुत बड़ा इवेंट था, तो हम गए हैं तो उस पर एक कोई फलाना सिंह राजपूत लिख रहे हैं कि हाँ हम बिस्तर हुई होगी तभी तुमको ये प्रोग्राम मिला होगा। मतलब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम हाई लेवल वाले इवेंट भी कर रहे हैं, तो कहता है कि हम बिस्तर, मतलब ये सब इतना चीप नीच लेवल का बात करता है कि मन करता है कि अगर फेसबुक में कोई घुसने वाला सिस्टम रहता तो घुस के मारते। ये तो ठीक है, ऐसा अगर कोई भी लिखते हैं वाकई जो गलत वर्ड है सुनने में अभद्र गलत ही लगेगा। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर लड़कियों के साथ शोषण होता है और उनको किसी भी प्रकार का गलत चीज़ों का ऑफर दिया जाता है तो वहाँ पे लड़कियाँ खुलकर विरोध क्यों नहीं करती? ये लड़कियों में, सभी लड़कियों में खुशबू तम वाला पावर नहीं ना है। सभी पहले तो करती हैं, उसके बाद रोएंगी, फिर फ़ोन करेंगी, फिर हमको बताएंगी, तो हम कहाँ से हेल्प कर पाएंगे। सबसे पहले आप लड़कियाँ अपने आप में स्ट्रांग हो जाइए, और जब भी आपके साथ आपको लगे कि आपके साथ गलत होने वाला है तो वो काम ऐसा करके क्या फ़ायदा जो बाद में इज्जतें नहीं हो। माँ बाप को क्या दिखाइएगा जाके कि हम बाहर जा गए हैं, रूम लेके रहते हैं और यही सब कांड करते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में चलती रही तो क्या लगता है हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ लेके जा रही है? गर्त में जा रही है, और उस पर से ये दोनों जो मगैया जवान टाइप के लोग हैं इसको और गर्त बना रहे हैं, कचरा बना रहे हैं। मेरा नाम रखा है कचरा उत्तम, जबकि कचरा तो खुद फैलाता रहता है, गंदी गंदी, कभी किसको टारगेट करता है, कभी किसी को टारगेट करता है, कभी किसी को नहीं छोड़ता है। सबसे दूध का धुला वही दोनों है, नेटवा पटवा। कैसे सॉल्यूशन, अच्छा आपको क्या लगता है कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या सॉल्यूशन? देखिए सॉल्यूशन, ताली दोनों हाथ से बजती है। कलाकारों को सबसे पहले तो गाइए ही मत, और कलाकार इसलिए गाने लगते हैं ना कि देखते हैं कि ये वाला अश्लील गाना बजने लगा है, चलो हम भी गाएंगे, ठीक है। हम भी ऐसा ही सोचते थे कि चलो क्या बात होगा, गाएंगे नहीं क्या, लेकिन नहीं गाइए। और समाज भी इसको पूरा प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहन देती है। डीजे में बजवा के, डांस करवा के पूरा बजता है। आप खुद देखिए होंगे कि बारात में कैसे गाने बजते हैं। अच्छे गाने कहाँ बजते हैं, हिंदी गाने कहाँ बजते हैं, सिर्फ ये फेसबुक पर लिखने के लिए होता है कि बढ़िया सलील गाना बजता है, बजता तो वही सब है। अच्छा जब आप कभी जाती हैं कहीं पे प्रोग्राम करने, किसी भी क्षेत्र में, एरिया में जब आप जाती हैं तो क्या वहाँ पे दर्शक लोग आपसे किस तरह के गाने डिमांड करते हैं? अच्छे गाने गाने के लिए बोलते हैं या उस टाइप के गाने? जो मेरे बहुत पॉपुलर जो 2017 से पहले वाले गाने हैं ना, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। हम बोलते हैं कि हम अच्छा गाना गाएंगे ना, खुशबू जी समियाना को चुप तो एक बार हो ही जाए। यही होता है। मैं चाहूँगी कि इन सब से परे एक बार फिर से कोई अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग जो आपका हो उसको गा दे, ताकि पता चले दर्शकों को कि आपका कौन सा डीजे पे ही बजाना है तो मेरा ये गाना भी बजाइए, जो डीजे वाला गाना है, सैया अमर डीजे वाला, मगही में ही गाए हैं और बहुत ही अच्छा गाना है। इसको साथ में प्रवीण उत्तम जी गाए हैं। कोची करो पीवा तुर बतावे ने खुल्ला गे, कोची करो पीवा तुर बतावे ने खुल्ला गे, सैया हमर ह कई छौड़ा डीजे वाला रे, सैया हमर ह कई छौड़ा डीजे वाला रे, गाया नवादा में ह कई हला रे, पटना से खपूरा में ह कई हला रे, सैया हमर ह कई छौड़ा डीजे वाला रे, सैया हमर ह कई छौड़ा डीजे वाला रे। चलिए ये तो हो गई। मार्केट में एक चीज़ और लास्ट आखिरी में एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे, हमारे दिमाग में आ गया। भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर के जो लोग हैं वो तो गाली गलौज कर ही रहे हैं, मैं समझ में आता है कि अश्लीलता को लेकर कहना है उनका कि हम आवाज़ उठाते हैं, इस वजह से वो आपको या फिर इधर से, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ही आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं, ये कहाँ तक सही? ये भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि घर में अगर एकता होती है तो बाहर वाला चाहे कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जितने भी हमारे सिंगर्स लोग हैं जो भी आपस में लड़ते हैं, विवाद करते हैं, एक दूसरे पर रिपोर्ट भी कर देते हैं ये सब कि ओकर गाना नहीं बढ़ना चाहिए, ओकर गाना नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे साथ भी ये सब होता रहता है। तो प्लीज़ आप लोग एक हो जाइए, अभी एकजुटता का समय है, अभी आप लोग एक हो जाइए ताकि भोजपुरी के और भोजपुरी कलाकारों को गाली ना सुनना पड़े बाहरी लोगों से। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग एक हो जाइए, हम खुशबू उत्तम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सबसे। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो ये दोनों लोग गाली गलौज कर रहा है, फेसबुक पे भोजपुरी कलाकारों को गाली दे रहा है, इस पर भी रिपोर्ट करिए और सब लोग हज़ारों लाखों मिल के इस आदमी पे रिपोर्ट कीजिए ताकि ये किसी को गाली न दे। एक फीमेल को भी बहुत ही गंदे और भद्दे तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। मुझे इसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और भी फीमेल सिंगर को बहुत बहुत गंदा गंदा बोलता है, तो इसको भी रिपोर्ट होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए।
थैंक यू खुशबू जी। चलिए आखिरी में एक बात मैं भी कहना चाहूँगी कि अभी जो चल रहा है बहरहाल जो चीज़ें भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही है उसको लेकर किसी एक के करने से ये नहीं होगा। वाकई में अगर वाकई में लोग चाहते हैं कि अश्लीलता बंद हो तो चारों तरफ से हर लोगों को कोशिश करनी होगी। एक तरफ कलाकारों को कोशिश करनी होगी कि वो आगे से अच्छे गाने गाएं, अश्लील गाने ना गाएं, और दूसरी ओर समाज को भी, हमारे समाज को भी कोशिश करना होगा कि अश्लील गाने को ना बजाए, ना प्रमोट करे, अच्छे गाने को प्रमोट करे। मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर किसी का गंदा गाना रिलीज होता है, एक बार में 1000 रिपोर्ट मारिए, वो गाना ऑटोमेटिकली बैन कर देगा यूट्यूब। इससे क्या होगा ना कि बिना किसी को गाली गलौज किए, बिना किसी को कुछ कहे, आप उस गाने पे एक्शन ले लिए। उससे भी ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप जाइए और हमारे समाज को दूषित करने वाले कलाकार के ऊपर FIR करिए। हमारे यहाँ संविधान बना हुआ, नियमें बनी हुई है और आपको आजादी भी है किसी के ऊपर अगर कोई भी हमारे समाज को दूषित करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर गाड़ी चलता है रोड में, किसी का वाहन अगर ज्यादा धुआं देता है तो उसके ऊपर भी FIR बनती है वातावरण को प्रदूषित करने का। जो भी हो, जो भी लोग इस तरीके का काम करते हैं, मैंने सिर्फ एक ही बात कहा, सबसे बड़ा न्याय और सबसे बड़ा जज हमारा समाज होता है। वो चाहे तो किसी के साथ भी जज कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में कलाकार अभी के गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। नंद तिवारी बाबा भी हैं जो कि करते हैं, ज़मीनी स्तर पे उतर के चीज़ों को देखते हैं। तो आप लोग भी एकजुट होइए और ऐसे चीज़ों को, खासकर खराब चीज़ों को प्रमोट ही ना करें, उसको मतलब सब रिपोर्ट मारिए, उसको उसके अगेंस्ट में आप कार्रवाई करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे जल्द से जल्द हमारा समाज और भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों साफ सुथरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से एक धमाकेदार इंटरव्यू के साथ।